हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2G। ठीक है, सो 2G में हमारे पास व्हाट वी आर हैविंग इज़ द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास क्या है 2G में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज मिस्टर गुप्ता बॉट अ प्लॉट फॉर ₹1,54,850. He built a house on it for ₹5,53,980. He had bought furniture for the house. अब उसने फर्नीचर भी लिया है 80,900 का। उसने कितनी मनी स्पेंड की है? अब उसने एक घर लिया, मिस्टर गुप्ता ने एक प्लॉट लिया, प्लॉट पे घर बनाया, हाउस बनाया। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, उसने फर्नीचर भी बाय किया। तो अब ये इसकी सोल्यूशन क्या होगा? हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितना मनी स्पेंड किया। ठीक है, टोटल, तो वो हम फाइंड करेंगे। सो दीज आर द स्टेटमेंट सम्स। सो व्हाट वी विल राइट, कॉस्ट ऑफ प्लॉट, प्लॉट की कितनी कॉस्ट है? ₹1,54,850. ठीक है, नाउ कॉस्ट टू बिल्ड अ हाउस, कितनी कॉस्ट आई? ₹5,53,980. ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। सो स्टेटमेंट्स आप वेरी हो सकती है, स्टेटमेंट्स आप जैसे मर्जी लिखें, स्टेटमेंट वेरी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट ऑफ द प्लॉट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ दिस कॉस्ट टू बिल्ड अ हाउस, देन कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। अब फर्नीचर की कितनी कॉस्ट दी है? इट इज ₹80,900. अब टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मनी ही स्पेंड, कितनी मनी स्पेंड की? क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। सो ₹1,54,850 प्लस ₹5,53,980 प्लस ₹80,900। तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट द आंसर। सो आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट आंसर इज 789,730. that is 7,89,730. तो हम इसको साइड पे ऐड किया हमने और हमने इसका आंसर निकाल लिया। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो सबको आता ही है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस between greatest 7-digit number एंड स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। तो ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर और 6-digit नंबर का हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सो ग्रेटेस्ट पहले लिखेंगे हम, ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर, ये तो सबको पता होगा। 7-digit नंबर इज 7 times 9, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो इट इज 99,99,999. Now smallest 6-digit number. स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर कितना है हमारे पास? सी कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी है हमारे पास। तो 6-digit हो गया हमारे पास, इट इज 1 लाख। अब इसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस यू नो ऑल कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज द सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल्स टू, फर्स्ट वी विल राइट लार्जेस्ट 7-digit नंबर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 9 9 अगेन 9 अगेन 9. Now 9 minus 1, 8 and 9. So it is, the difference is 98,99,999. ठीक है, this is question number 2. अब question number 3.
Now what is question number 3? Now question number 3 is, on the occasion of Republic Day, 24,65,290 balloons were blown, यानी कि ब्लो किए गए बलून, बट सून 76,875 ऑफ बलून ब्रस्ट, इतने बलून फट गए. हाउ मेनी स्टिल डेकोरेट द पाथ ऑफ रिपब्लिक डे परेड. अब रिपब्लिक डे परेड थी, अब उसमें 24,65,219 बलून्स को ब्लो किया गया, ठीक है, डेकोरेशन के लिए. बट क्या हो गया उसमें 76,875 जो बलून्स थे वो क्या हो गए, ब्रस्ट हो गए. अब कितने बलून्स ने स्टिल डेकोरेट किया, ठीक है. तो अब क्या लिखेंगे उसके लिए हम, टोटल नंबर ऑफ balloons blown, number of balloons blown कितने थे, 24,65,290, ठीक है. अब इतने बलून ब्लो किए गए, ठीक है. बलून ब्रस्ट, कितने बलून ब्रस्ट हो गए, हमारे बलून कितने ब्रस्ट हो गए, 76,875, ठीक है. नाउ बलून लेफ्ट, balloons left for decoration, कितने बलून्स लेफ्ट हो गए, हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 24,65,290 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 76,875 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ बलून्स थे हमारे पास. तो इनको माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया वंस प्लेस पे हमारे पास आ गया 5, देन 1, देन 4, देन 8, देन अगेन 8, देन 23. सो कितने बलून्स हमारे पास लेफ्ट थे, देवर 23,88,415, ठीक है. ये टोटल बलून्स हमारे पास लेफ्ट हो गए, हमारे पास बच गए थे, ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, अ लार्ज फूड warehouse had a stock of 26,84,690 क्विंटल्स ऑफ राइस. सो इतने सारे वेयर हाउस में क्या था, इतने सारे क्विंटल ऑफ राइस थे. आउट ऑफ दिस 90,500 एंड 1,24,612 क्विंटल्स ऑफ राइस वर सेंड टू 2 स्टेट्स. वेयर हाउस में इतने राइस थे और ये डिफरेंट स्टेट्स में सेंड किए गए राइस. सो हमें बताना है कि बैलेंस स्टॉक कितना है, हमारे पास कितने राइस बचते हैं, ठीक है. सो हम लिखेंगे यहाँ पे, वी विल क्वेश्चन नंबर 4, quantity of rice in warehouse, quantity of rice in warehouse is equals to, क्विंटल्स में हमें दिया हुआ है, that is 26,84,690 क्विंटल्स. सो यूनिट, वी हैव टू राइट द यूनिट हमें लिखनी है. इतने क्विंटल हमें राइस दिया है, 2 स्टेट्स में जो राइस सेंड किया है, वी विल राइट दैट ऑल्सो एंड वी विल राइट इट टुगेदर. इकट्ठे लिखेंगे उसको और ऐड कर देंगे. सो राइस सेंड टू 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स में जो राइस सेंड किया गया है, दैट इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लेंगे. सो एक 90,500 है, प्लस दूसरे हमारे पास है 1,24,612. अब ये दोनों की यूनिट सेम थी तो दोनों की यूनिट को हमने इकट्ठे लिख लिया, क्विंटल्स. अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, वी विल ऐड बोथ ऑफ देम. सो 90,500 एंड 1,24,612 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी विल हैव 2,15,112 क्विंटल्स. तो इतने राइस जो है वो 2 स्टेट्स में सेंड किए गए हैं. नाउ कितने राइस बच गए हैं, सो राइस लेफ्ट इन वेयर हाउस, राइस लेफ्ट इन वेयर हाउस, वेयर हाउस में कितने राइस लेफ्ट है,
अब जो टोटल थे, टोटल में से जो हमने सेंड कर दिए हैं, सो व्हाट वी विल डू, हम माइनस करेंगे कितना, 26,84,690 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2,15,112, ठीक है। सो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों को माइनस किया, 24,69,578 क्विंटल्स। सो इतने राइस जो हैं वो बच गए हैं, दे आर लेफ्ट इन वेयर हाउस आफ्टर दो स्टेट्स में राइस सेंड किए गए थे टोटल में से। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, if a factory produces 10,305 bulbs in a day, how many bulbs will it produce in month of May? So एक दिन में जो फैक्ट्री है प्रोड्यूस कर रही है 10,305 बल्ब्स, तो हमें बताना है कि इन द मंथ ऑफ मे कितने बल्ब्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. Question number 5. So number of bulbs produced in one day, एक दिन में कितने हैं, 10,305. So now number of bulbs produced in how many days, 31 days. अब 31 days कैसे, हमें तो मई में पूछा है. नाउ वी नो, ब्रैकेट में हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, वी नो May month has how many days, 31 days. ठीक है, सो 31 days में कितने बल्ब्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं. व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे, 10,305 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ. तो मल्टीप्लाई करके देखें यहाँ पे. सो 10,305 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 से. सो व्हाट वी विल गेट, सी हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 0 3 1 ज़ा 3. तो क्या आंसर हमारे पास आ गया. इसमें आई एम टेलिंग यू हाउ टू मल्टीप्लाई आई थिंक आता ही है सबको, आपको करना. सो 5 plus is 5, 5 plus is 0 is 5, 3 plus 1 4, 9 plus 0 9, 1 plus 0 1 and 3. सो हमारे पास कितने बल्ब्स आ गए. सो दिस इज इक्वल्स टू, so it is equals to 3,19,455 bulbs. So number of bulbs is 3,19,455 in the month of May. Okay, now we will move to question number 6. Question number 6 is, Sonia reads 195 pages every day except on Sunday. तो संडे को वो रीड नहीं करती है. ओके, सो बाकी डेज में हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन अ वीक, 6 डेज में वो कितने पेजेस रीड करती है, 195. हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड इन 9 वीक्स. अब 9 वीक्स में वो कितने पेजेस रीड करेगी. सो वी हैव टू फाइंड दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पेजेस Sonia reads in 6 days. Why we are taking 6 days? Because 7 days जो संडे को है, she don't read on Sunday. So 6 days में कितने पेजेस रीड किए उसने, 195. Okay, now number of pages in 9 weeks. So number of pages Sonia reads in 9 weeks. अब 9 वीक्स में वो कितने पेजेस रीड कर रही है. वी नो इन 1 वीक हाउ मेनी डेज आर देयर. इन 1 वीक वी आर हैविंग 7 days. सो इन 9 वीक्स व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 9 विथ 7. बट हियर अब यहाँ पे क्या है, शी डोंट रीड ऑन संडे. सो हमने एक डे वहाँ से स्किप कर लिया. सो हमारे पास कितने डेज रहेंगे हमें वो देखने हैं. सो हम व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 9 विथ 6. हम संडे को निकाल देंगे, हम सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू
6. So what we will get, ब्रैकेट में लिखेंगे. So 9 6 54 days. Okay, 9 6 54 days. So what we will do, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 195 multiply by 54. So how many pages she reads is what we will do, we will multiply 195 into 54. तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 195 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 54 के साथ करेंगे. So 4 5 20, 9 4 36, 37 38, 4 1 4 plus 3 7, 5 5 25 again, 9 5 45, 46 47, then 5 1 5 plus 4 9. Now we will add it. What we will get? We will get 0 plus is 0, we get 0. 8 plus is 5, we get 13. 7 plus is 7, 4 plus 1 5, and then 1 carry, 9 plus 1 10. So how many pages she read is 10,530. The answer is 10,530 pages. Okay, this is the answer of 6th question. Now question number 7. A contractor sent 6,95,870 bricks for constructing 70 rooms. So 70 rooms के लिए उसने इतनी सारी bricks भेजी हैं कॉन्ट्रैक्टर ने. If an equal number of bricks are required for each room, अब equal number require है, हर एक जो bricks हैं वो हर एक रूम के लिए equal होंगी. How many bricks were used for each room? अब हमारे पास total number of bricks हैं और number of rooms हैं. So we have to find bricks used in each room. So what we will do, ज़्यादा के बारे में पता है, कम के बारे में ढूंढना है, तो what we will do, as usual we will do divide. Okay, so let's. So question number 7. Number of bricks required for how many rooms? 70 rooms. कितनी है 70 रूम्स के लिए? 6,95,870. अब हमें एक के लिए ढूंढनी है. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 रूम. सो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है, जब हमें ज़्यादा के बारे में पता है, कम के बारे में ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस. और हमें अगर कम के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हम डिवाइड करेंगे 6,95,870 को 70 के साथ डिवाइड करेंगे. सो जो हमारे पास आंसर आएगा 7 कितने ज़ा जाएगा? 7 9 ज़ा कितना आएगा? 630. ठीक है. माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 एंड दिस 5, 8 हमारे पास नीचे आ जाएगा. अगेन 79 ज़ा 630 करेंगे हम. माइनस करेंगे 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2. अब नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा? 7. सो 74 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास? 280. तो यहाँ पे 7 हमारे पास यहाँ आ जाएगा एंड 0 आ जाएगा नीचे. 71 ज़ा 70. ठीक है. तो हमारे पास कितनी आई? नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 रूम इज इक्वल्स टू 9,941 ब्रिक्स. ठीक है. तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. Now the question number 8. There are 7,25,915 voters who are to be equally distributed among 235 polling booths. How many voters will be there in each polling booth? तो total number of voters हमें दिए हुए हैं, number of polling booths हमें दिए हुए हैं. Now हमें क्या करना है? अब देखना है कि हर एक में कितने जो हैं voters वो आएंगे. So again we will start. सो दिस इज़ अगेन द क्वेश्चन ऑफ डिवीज़न. अब हमें ज़्यादा के बारे में पता है, एक के बारे में स्टार्ट करना है. सो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर
8, ठीक है। सो आ जाएगा नंबर ऑफ वोटर्स इन 235 पोलिंग बूथ्स कितने हैं? वी आर हैविंग 7,25,915. नाउ नंबर ऑफ वोटर्स इन 1 पोलिंग बूथ, कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ वोटर्स इन 1 पोलिंग बूथ? सो क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे इसको 7,25,915 को किससे डिवाइड करेंगे? 235 से। सो डिवाइड करेंगे हम अगेन 7,25,915 को 235। नाउ 235 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 705 और 5 - 5 0, 2 - 0 2, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9। अब हमारे पास आ गया 209, बट हमारे पास जो हमारे पास डिवाइज़र है वो कितना है? 235, जो कि बड़ा है किससे? जो हमारा जो भी रिमाइंडर है उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स को नीचे उतारने के लिए व्हाट वी डू, हम एक 0 लगाते हैं। सो हमारे पास 1 भी नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2091। अब 235 के टेबल में 2091 आता है, वो कैसे देखेंगे? 2000 मल्टीप्लाई करके। सो नहीं आता है 235 के टेबल में। 235 8 हमारे पास कितना आता है? 1880, ठीक है। अब उसको माइनस करेंगे, 1 - 0 1, 9 - 8 1। अब ये कैरी ले लेगा हमारे पास, यहाँ 1 आ जाएगा। 10 - 8 2, हमारे पास कितना आ गया? 211। अगेन हमारे पास 5 ऊपर से नीचे आ जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 2115। सो 235 9 हमारे पास आता है 2115, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। सो नंबर ऑफ वोटर्स इन 1 पोलिंग बूथ इज इक्वल्स टू कितने होंगे? 3089। 3089 जो हमारे पास वोटर्स हैं वो हमारे पोलिंग बूथ में होंगे। क्लियर? Okay, now we will move to the next question. So last question of the exercise, total number of 1,04,975 people visited the zoo in 325 days. 325 days में इतने जो people थे वो zoo में उन्होंने visit किया. How many people visited the zoo in 1 day? So हमें ज़्यादा के बारे में पता है, 325 days के बारे में पता है, हमें 1 day का ढूंढना है, तो क्या करेंगे? अगेन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. So let's start. Question number 9. So number of people visited the zoo in 325 days. कितनों ने विजिट किया? 1,04,975. Now number of people visited the zoo in 1 day. अगेन ज़्यादा के बारे में पता है, कम के बारे में ढूंढना है, तो व्हाट वी विल डू, हम जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो 325 डेज में गए थे उनको डिवाइड करेंगे 325 से, ठीक है। सो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 975 325। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम 325 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 975, ठीक है। सो अब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 - 5 4। सो इसके 4 - 7 नहीं हो सकता है, तो हम कैरी लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, अगेन ये 9 हो जाएगा, अब ये 14 हो जाएगा। 14 - 7 कितना आ जाएगा? 7। नाउ अब हम ऊपर से 7 को नीचे लेके आएंगे, सो हमारे पास कितना बन गया? 747। सो 325 2 ज़ा 650, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा अगेन 4 यहाँ पे करेंगे,
कैरी लेंगे इसके साथ, और 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 14 माइनस 5 हमारे पास 9 आ जाएगा, और 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर से नीचे। सो 325 हमें पता है 975 होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ही करेंगे। सो इट इज़ 975। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 323 पीपल्स ने विजिट किया था ज़ू 1 डे में। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2G. So shortly we will meet again with the other exercise. So friends, if you like my video, please share my channel and please subscribe to my channel. Okay, bye bye, take care, have a nice day.